अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के फ्रेश एंड पास्ट इम्पोर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। MCQs को स्टार्ट करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिल सके। MCQs नंबर 1 हमारे साथ मौजूद है, जिसमें कहते हैं कि द एक्सपेंशन ऑफ द वॉल्स अकरिंग विद ईच वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। कहते हैं कि हर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन से हमारे आर्टरीज़ के जो वॉल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक्सपेंड होते हैं। ठीक है। द पर्पस इज़ टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम दैट द हार्ट बीट पर मिनट इज़ कॉल्ड। कहते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम जो है नंबर ऑफ हार्ट बीट को, जो कि पर मिनट जो है हार्ट बीट होती है, तो उसको जब हम काउंट करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस अमल को क्या कहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन ए आता है, विच इज़ पल्स। पल्स में हम क्या करते हैं, जब हम पल्स चेक करते हैं तो यूजुअली पल्स के ज़रिए हम हार्ट बीट के रेट को क्या करते हैं, उसको मालूम करते हैं पर मिनट के लिहाज से। MCQs number 2. The patient admitted to the hospital is complaining of the chest pain. The data is classified as। हमारे साथ हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है, ठीक है, तो वो जो है चेस्ट पेन के लिए कंप्लेन करता है कि मुझे चेस्ट पेन हो रही है। तो असल में ये क्लाइंट जो हमें डेटा प्रोवाइड कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा या सेकेंडरी डेटा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारे साथ सब्जेक्टिव डेटा आता है। ठीक है, ये असल में हमें सब्जेक्टिव डेटा प्रोवाइड करता है। MCQs number 3. Which of the following means translating message into verbal and non-verbal symbol or words communicate it to the receiver। कहते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, स्पीकर जो है वो मैसेजेस को ट्रांसलेट करता है, ख्वाह वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, सिंबल्स हो या वर्ड्स के ज़रिए हो, रिसीवर को। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। ठीक है, इनकोडिंग में स्पीकर जो है वो बोलता है, जबकि डिकोडिंग में रिसीवर जो है उस मैसेज को क्या करता है, डिकोड करता है, उस पर इंटरप्रिटेशन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट आता है, इनकोडिंग। ठीक है। MCQs 4. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न इन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है ये इटली में पैदा हुई थी। MCQs 5. Which of the following is an example of complete immobile client। मंदरजेल में से कौन सा जो है ये complete immobile clients की एग्जाम्पल है। तो a client with a fractured leg, an unconscious client, ऑप्शन सी क्लाइंट हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन डी क्लाइंट हैविंग डायबिटीज़ मेलाइटस। तो अनकॉन्शियस क्लाइंट ये हमारे साथ कंप्लीट इमोबाइल क्लाइंट्स की पेशेंट है। कंप्लीट इमोबाइल से मुराद जो कि बिल्कुल किसी किस्म की मूवमेंट नहीं कर सकते हो। MCQs नंबर 6. Abnormally slow respiratory rate less than 12 breath per minute is known as। मतलब एबनॉर्मली तौर पर जो स्लो रिस्पायरेशन रेट होती है, जिसकी रेट जो है वो 12 ब्रीथ पर मिनट से कम होती है, मतलब पर मिनट में जो है 12 ब्रीथ से कम ब्रीथिंग होती है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रेडिप्निया कहते हैं। ठीक है। MCQs 7. The fourth component of communication process, the response, is the message that the receiver return to the sender is called feedback। कम्युनिकेशन प्रोसेस के हमारे साथ 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक को हम सेंडर कहते हैं जो कि मैसेज को सेंड करता है, दूसरा हमारे साथ मीडियम होता है, तीसरा हमारे साथ रिसीवर होता है जो कि मैसेज को रिसीव करता है, और रिसीव करने के बाद जो चौथा कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस का, उसको हम फीडबैक कहते हैं, जिसके ज़रिए रिसीवर रिस्पॉन्स देता है, क्या, किसको, सेंडर को। तो ऑप्शन सी हमारे साथ करेक्ट आता है। MCQs 8. Shearing force is the combination of friction and pressure. It occurs commonly when a client assumes dash position। शेयरिंग फोर्स ये असल में हमारे साथ फोर्स की एक किस्म है जिसमें फ्रिक्शन भी होता है और प्रेशर भी जो है बॉडी पार्ट पर लगते हैं। तो ये कौन से पोजीशन में जो है ये यूजुअली शेयरिंग फोर्स अकड़ होता है, तो ये यूजुअली सिटिंग पोजीशन में जो है शेयरिंग फोर्स होता है। अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बैठे रहे तो आपके जो बॉडी पार्ट से, ठीक है, वहाँ पर क्या होगी, शेयरिंग फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो फ्रैक्शन का शिकार भी होगी और वहाँ पर प्रेशर अल्सर भी काज होगा।
MCQs number 9. Which of the following are risk factor for pressure ulcer? Select all that apply. कहते हैं मंदरजेल में से कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से प्रेशर अल्सर काज हो सकता है? ऑप्शन ए एक्सेसिव बॉडी हीट, ऑप्शन बी एडवांस एज, ऑप्शन सी एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल एंड ऑप्शन डी लैक ऑफ स्लीप। ऑप्शन ई इनएडिक्वाइट न्यूट्रिशन, ऑप्शन एफ लेक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये सारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये सारे जो है रिस्क फैक्टर्स है, इसकी वजह से प्रेशर अल्सर काज हो सकती है। MCQs नंबर 10. Which of the following role the nurse help the client to learn about their health and healthcare procedures they need to perform, restore or maintain their health? कहते हैं मंदरजेल में से वो कौन सा रोल है जो कि नर्स परफॉर्म करता है, जिसमें नर्स क्या करता है, अपने क्लाइंट को टीच करता है कि कैसे आप अपने हेल्थ को और कैसे हेल्थ केयर प्रोसीजर्स को आप सीख सकते हैं ताकि उसके ज़रिए आप अपने हेल्थ को मेंटेन रखें, अपने कामों को रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के लिहाज से परफॉर्म करें। ठीक है, तो वो रोल जो नर्स प्ले करता है उसको हम टीचिंग कहते हैं। ठीक है, टीचिंग के ज़रिए नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को टीच करता है, उसे सिखाता है। MCQs नंबर 11. द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग अ क्लाइंट टू रिकॉग्नाइज एंड कोप विद स्ट्रेसफुल साइकोलॉजिकल और प्रॉब्लम टू डेवलप एंड इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड टू प्रमोट पर्सनल ग्रोथ इज कॉल्ड। तो MCQs नंबर 11 में कहते हैं कि वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें नर्स जो है अपना एक रोल प्ले करता है, जिसमें नर्स क्या करता है, अपना एक रोल प्ले करता है जिसमें वो अपने क्लाइंट को सिखाता है कि कैसे वो अपने स्ट्रेसफुल कंडीशन को मैनेज कर सकता है और कैसे वो लोगों के साथ अपनी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकता है और अपने पर्सनल ग्रोथ को प्रमोट कर सकता है। तो वो प्रोसेस हमारे साथ काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग में नर्स जो है ये सारे रोल्स को परफॉर्म करता है। ठीक है। MCQs नंबर 12. अकॉर्डिंग टू मेस्लो हायरार्ची नीड्स, मेस्लो हायरार्ची नीड्स के बारे में आप सब दोस्तों को पता होगा, जो कि इब्राहम मेस्लो ने पेश किया था। तो इसमें हमारे साथ द हाईएस्ट लेवल कौन सा है? हाईएस्ट लेवल जो है इसमें हमारे साथ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से मुराद जिसमें बंदा जो है अपने आप को पहचान लेता है। ठीक है, अपने बारे में जो हकीकत है उसको पहचान लेता है कि मेरे ज़िंदगी का मकसद क्या है, मैं किस लिए ज़िंदगी में आया हूँ, दुनिया में आया हुआ हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या मेरे लिए बेहतर है, क्या मेरे लिए बुरा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। MCQs 13. नॉर्मल हार्ट रेट इन इन्फेंट्स रेंजेस फ्राम, अब बच्चों में जो हार्ट रेट होती है पर मिनट के लिहाज से इन्फेंट्स में, तो वो 120 से लेकर 160 बीट पर मिनट होती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQs 14. इलेक्ट्रिक फैन प्रोमोट हीट लॉस थ्रू, इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं ये किस प्रोसेस के ज़रिए हीट लॉस को प्रोमोट करता है, हीट को लॉस करते हैं? तो ये कंडक्शन के ज़रिए हीट को क्या करते हैं, लॉस करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आता है। एवोपोरेशन जो है ये गलत है। ऑप्शन बी या ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट आता है। ठीक है, तो इसको फिर आप खुद कंफर्म करके मुझे कमेंट बॉक्स में काइंडली बता दीजिए। MCQs 15. मलेरिया इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ डैश फीवर, मलेरिया जो है कौन से फीवर का एग्ज़ाम्पल है? तो मलेरिया जो है रिमिटेंट फीवर का एग्ज़ाम्पल है। ठीक है। MCQs Number 16. Health is complete state of physical, mental and social well-being and not merely the absence of any disease or infirmity. This was stated by ये definition किसने पेश की थी? ये definition World Health Organization ने पेश की थी। Option C is correct. MCQ 17. Which is term used for normal respiration rhythm and dip in a client? मंदरेल में से वो कौन सा टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मल रिस्पायरेशन रिदम और डिप के लिए, जिसमें रिस्पायरेशन रिदम और डिप जो है वो नॉर्मल होती है, तो उसको हम यूपिया कहते हैं उस कंडीशन को। ठीक है, यूपनिया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQs 18. नॉन वर्बल मैसेज इज़ अ मूड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट टोन एंड पिच ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स या टच।
टोन एंड पिच ऑफ वॉइस जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आती। इसके अलावा फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड टोन जो है, ये टच जो है ये हमारे साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। सॉरी, यहाँ पर जो है टच जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में नहीं आता, बाकी तीनों जो है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारे साथ करेक्ट आता है MCQs 18 में। MCQs 19. A patient drank a cup of hot tea. As a nurse, how long will you wait to take the oral temperature of the patient? कहते हैं कि एक पेशेंट है, उसने जो है गर्म चाय का एक कप पी लिया। अब नर्स जो है कितना टाइम जो है वेट करेगा अपने क्लाइंट का जिसके लिए वो ओरल टेम्परेचर ले रही है, ठीक है, या लेना चाहती है। तो जो वेट है वो तकरीबन 30 मिनट तक वेट करेगी नर्स, ठीक है। MCQs नंबर 20. Which pulse is measured on the left side of the chest directly over the heart? कहते हैं कि Which pulse is measured on the left side of the chest directly over the heart? मतलब वो कौन से पल्स है जिसको हम डायरेक्टली हार्ट के लेफ्ट साइड पर चेस्ट के ऊपर उसको मेजर करते हैं, तो उसको एपिकल पल्स कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। MCQ 21. पाकिस्तान नर्सिंग काउंसलिंग वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? पाकिस्तान नर्सिंग काउंसलिंग कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1948 को। MCQ 22. First nursing school was established by Florence Nightingale in which of the following year? पहला नर्सिंग स्कूल जिसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस्टेब्लिश किया था वो कब किया था? तो वो 1860 में किया था। MCQ 23. Which of the following is also known as sterile technique? मंदरज़ैल में से कौन से टेक्निक को स्टीराइल टेक्निक कहते हैं? तो सेप्सिस जो है ये हमारे साथ स्टीराइल टेक्निक है, ठीक है। MCQ 24. This is the single most important procedure that prevent cross contamination and infection. तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? उस प्रोसीजर को हैंड वॉशिंग कहते हैं, ठीक है। MCQ 25. What is it called when the heart rate get increased than 100? जब हार्ट रेट जो है 100 से इंक्रीज हो जाए पर मिनट, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम टेकिकार्डिया कहते हैं, ठीक है, टेकिकार्डिया कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। MCQ 26. Hospital discharge teaching include which of the following? हॉस्पिटल डिस्चार्ज टीचिंग, हॉस्पिटल से जब क्लाइंट को डिस्चार्ज किया जा रहा होता है तो डिस्चार्ज करने के दौरान उसको थोड़ा सा टीच किया जाता है, तो उसमें क्या शामिल है? ऑप्शन ए डाइट के बारे में उसे टीच करता है, मेडिकेशन के बारे में, या फॉलो अप के बारे में। तो ऑप्शन डी इसमें हमारे साथ करेक्ट आता है। इन तीनों चीज़ों के बारे में उन्हें टीच किया जाता है क्लाइंट को। MCQ 27. A client who is unconscious need frequent mouth care. When performing the mouth care, the best position for patient is इम्पोर्टेंट MCQs है, हो सकता है एग्जामिनेशन में ये वाला आया हुआ हो, ठीक है। कहते हैं जब एक अनकॉन्शियस क्लाइंट है हमारे साथ, ठीक है, उसको माउथ केयर की ज़रूरत है, उसकी माउथ केयर जो है वो हम फ्रीक्वेंट जो है वो करते हैं। तो अब अनकॉन्शियस क्लाइंट के लिए जब हम माउथ केयर करते हैं, उनकी माउथ वॉश करते हैं, तो उसको हम कौन सी पोजीशन में रखते हैं? तो उसको हम साइड लाइंग पोजीशन में रखते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। MCQ 28. A walk-in client enter the hospital with a chief complaint of abdominal pain and diarrhea. The nurse take the vital sign of client hereafter. What phase of nursing process is being implemented here by the nurse? कहते हैं कि एक क्लाइंट है जो कि हॉस्पिटल आया हुआ है एब्डोमिनल पेन और डायरिया के चीफ कंप्लेंट के साथ। चीफ कंप्लेंट से मुराद जो मौजूदा उसको प्रॉब्लम होते हैं उसको कहते हैं। तो इसके लिए नर्स ने जो है उसके वाइटल साइन को चेक किए, ठीक है। तो नर्स ने जो वाइटल साइन को चेक की, ये नर्सिंग प्रोसेस का कौन सा प्रोसेस नर्स ने परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये नर्स ने असल में असेसमेंट की है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 29. Exchange of gases takes place in which of the following organ? मतलब वो कौन सा ऑर्गन है जिसमें गैसेस जो है एक्सचेंज होती है, मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है, तो वो लंग्स है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। MCQ 30. The chamber of the heart that receive oxygenated blood from the lungs is
हार्ट का वो कौन सा चैम्बर है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है लंग से, तो उसको लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ BSN फर्स्ट सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट MCQs जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किए। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी सब, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।